नमस्कार। और सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र की इस बेहद दिलचस्प दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम आपके फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस का एक डिटेल्ड ओवरव्यू करेंगे। देखिए, ये विषय सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमें अपने ही समाज को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना सिखाता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कोर्स का टाइटल है इंडियन सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, मतलब भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं एवं प्रक्रियाएं। ये टाइटल अपने आप में ही पूरा कोर्स समझा देता है। हम सिर्फ समाज के स्ट्रक्चर यानी संस्थाओं को ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाओं को भी समझेंगे जो इस समाज को चलाती हैं, बदलती हैं और जिंदा रखती हैं। ये रहा हमारी आज की चर्चा का पूरा रोड मैप। हम कोर्स के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके सभी 5 यूनिट्स को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कोर्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताबें और रिसोर्सेज आपके काम आएंगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि सोशियोलॉजी की पढ़ाई आपके लिए करियर के कौन कौन से शानदार दरवाजे खोल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं समाज की बिल्कुल बुनियाद से। पहली 2 यूनिट्स उन पिलर्स पर फोकस करती हैं जिन पर हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा पूरा सामाजिक ढांचा टिका हुआ है। इनको समझे बिना समाज को समझना नामुमकिन है। तो सबसे पहले नींव को मजबूत करते हैं। यूनिट 1, जैसा कि आप देख रहे हैं, है इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। यह हमें सीधे भारतीय समाज की आत्मा से मिलाती है। देखिए, संस्थाएं सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, ये वो नियम, रिश्ते और तौर तरीके हैं जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे हर काम को एक शक्ल देती हैं। इसमें हम सबसे पहले फैमिली यानी परिवार को समझेंगे। जरा सोचिए, हमारे अपने परिवार कैसे काम करते हैं। फिर हम मैरिज यानी विवाह की संस्था को देखेंगे, जिसमें हम वैदिक परंपरा से लेकर आज के दौर तक की बात करेंगे। और फिर हम किनशिप यानी नातेदारी के उस उलझे हुए लेकिन खूबसूरत जाल को समझेंगे, जिसे हम रिश्तेदारी कहते हैं। अच्छा, संस्थाएं तो बन गईं, पर सवाल ये है कि एक बच्चा इन संस्थाओं में रहना सीखता कैसे है? यहीं पर आता है हमारा यूनिट 2, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। ये वो जादुई प्रोसेस है जिसके जरिए एक जीता जागता इंसान समाज का एक हिस्सा बनता है। इस यूनिट में हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन का असल मतलब क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं। हम उन एजेंसियों पर भी गौर करेंगे जिन्होंने हमें और आपको बनाया है, जैसे हमारा परिवार, स्कूल, दोस्त और आज के ज़माने में मीडिया। साथ ही हम कुछ बहुत दिलचस्प थ्योरीज भी पढ़ेंगे जो इस पूरे प्रोसेस को समझाती हैं। देखिए, ये परिभाषा कितनी सिंपल और कितनी गहरी है। ये सिर्फ कुछ सीखने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल इंसान का एक सोशल इंसान में बदलने का अद्भुत सफर है। यही हमें सिखाता है कि कैसे बात करनी है, कैसे बर्ताव करना है और समाज में अपनी जगह कैसे बनानी है। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति समाज का हिस्सा कैसे बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि समाज में लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं। यूनिट 3 और 4 इन्हीं सोशल इंटरैक्शंस के बारे में है, चाहे वो प्यार मोहब्बत और सहयोग हो या फिर लड़ाई झगड़ा और संघर्ष। यही हमारे समाज की असलियत है। यूनिट 3 उन प्रोसेसेस के बारे में हैं जो लोगों को साथ लाती हैं, जिन्हें हम एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस कहते हैं। आप इन्हें एक तरह का सोशल ग्लू समझ सकते हैं, जो समाज को जोड़े रखता है, जो सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें हम सबसे पहले कॉपरेशन यानी सहयोग को समझेंगे, जैसे एक टीम मिलकर मैच कैसे जीतती है। फिर हम अकोमोडेशन यानी समायोजन को जानेंगे। सोचिए, जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो कैसे वहाँ के माहौल में ढल जाते हैं। और आखिर में हम असिमिलेशन यानी आत्मसात्करण की बात करेंगे, जहाँ 2 अलग-अलग कल्चर मिलकर एक हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। तो समाज में हमेशा सब कुछ सहयोग और शांति से तो नहीं चलता है ना? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यूनिट 4 उन प्रोसेसेस पर रोशनी डालती है जो समाज में तनाव और टकराव पैदा करती हैं। सहयोग को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इन असहयोगी प्रोसेसेस को समझना। यहाँ हम कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच का महीन सा फर्क समझेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग समाज के बनाए रास्तों से क्यों भटक जाते हैं, जिसे हम सोशल डीविएशन कहते हैं। कभी सोचा है कि समाज में इतनी लड़ाई, इतनी असमानता क्यों है? ये यूनिट इन मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। और अब आते हैं हम अपने सिलेबस के आखिरी और शायद सबसे डायनामिक यूनिट पर। ये उन बड़ी बड़ी ताकतों को देखती है जो हमारे समाज को लगातार बदल रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, समाज कभी रुकता नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा बदलती रहती है।
तो यूनिट 5 ये पूरी तरह से भारत में हो रहे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव यानी सोशियो कल्चरल चेंज को समझने के लिए डेडिकेटेड है। हम पता लगाएंगे कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और इनके पीछे कौन सी बड़ी वजह काम कर रही हैं। हम 3 बहुत ही पावरफुल प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। पहला, संस्कृताइजेशन, जहां निचली जातियां ऊपर उठने के लिए उच्च जातियों के रीति रिवाज अपनाती हैं। दूसरा, अर्बनाइजेशन, यानी लोगों का गांव से शहरों की तरफ आना और शहरों का बढ़ता दबदबा। और तीसरा, मॉडर्नाइजेशन, जो हमें टेक्नोलॉजी, साइंस और दुनिया के नए विचारों से जोड़ता है। सच कहूं तो ये तीनों मिलकर ही आज के भारत की तस्वीर बना रहे हैं। तो अब जब आपको पूरे सिलेबस का एक क्लियर आइडिया हो गया है, तो सवाल उठता है कि इन सभी टॉपिक्स को और गहराई से कहां से पढ़ा जाए। अच्छी बात यह है कि आपके पास मदद के लिए बहुत सारे बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ किताबें देख रहे हैं और यकीन मानिए ये इस पूरे सफर में आपके सबसे अच्छे साथी साबित होंगी। एस.एस. भदौरिया से लेकर राम आहूजा तक इन सभी लेखकों ने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। अपनी लाइब्रेरी में इन्हें जरूर जगह दें, ये आपके बहुत काम आएंगी। और हाँ, सिर्फ किताबों पर ही निर्भर नहीं रहना है। आज के डिजिटल दौर में NIOS, IGNOU और स्वयं जैसे शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये आपको कहीं भी कभी भी अपनी सहूलियत से पढ़ने की आज़ादी देते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए ये बहुत ही बढ़िया रिसोर्सेज हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सोशियोलॉजी पढ़कर आगे क्या करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नज़रिया है और ये नज़रिया आपके लिए करियर के कई रोमांचक रास्ते भी खोलता है। तो आइए देखें कि समाज का ये ज्ञान आपको प्रोफेशनल दुनिया में कहाँ तक ले जा सकता है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाके देश के लिए पॉलिसी बनाना चाहते हो, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके HR मैनेजर, मार्केट रिसर्चर या CSR स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, सोशियोलॉजी की समझ आपको हर जगह एक मजबूत कैंडिडेट बनाती है। सच में संभावनाएं बहुत हैं। और बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है। अगर आपका खुद का कुछ करने का मन है तो समाज की समझ आपको एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर भी बना सकती है। आप कोई सोशल एंटरप्राइज या NGO शुरू कर सकते हैं या फिर एक कंसल्टेंसी फर्म खोलकर समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सिलेबस का ये ओवरव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सोशियोलॉजी के इस ज्ञान भरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जानकारी भरे सेशंस मिलते रहें। तो आज का ये सेशन ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल के साथ आप सबको छोड़कर जाना चाहूँगा। इस नए ज्ञान का इस्तेमाल आप अपने आसपास के समाज को, अपने परिवार को, अपनी दुनिया को एक अलग और गहरी नज़र से देखने के लिए कैसे करेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।